नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल में। मैं हूं आपकी अध्यापिका मुक्ता मैम। हमारे पास है कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सूक्ति स्तबकः। अष्टम पाठ यानी 8वां पाठ सूक्ति स्तबकः। आइए सबसे पहले इस पाठ के अर्थ को जान लेते हैं। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सूक्ति प्लस स्तबकः। सूक्ति भी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका अर्थ होता है सुउक्ति। सु यानी अच्छी बातें, उक्ति मानी बातें। सु मानी अच्छी और उक्ति यानी कही गई बातें या कथन। तो सूक्ति का अर्थ हुआ अच्छी कही हुई बातें या श्रेष्ठ कथन। इसके बाद हम स्तबका शब्द को लेते हैं। तो स्तबका का अर्थ होता है गुच्छ या गुलदस्ता। जिस प्रकार से गुलदस्ते में अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं, अनेक रंगों के पुष्प होते हैं और उससे गुलदस्ता बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार से इस पाठ में भी अनेक श्लोकों का संग्रह किया हुआ है। इसमें 5 श्लोक हैं और 5 श्लोक अलग अलग प्रकार के हैं, किंतु ये सभी नीति की बातें हमें बताते हैं। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। इसमें पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सबसे पहले एक नियम की बात बताई है, एक नीति की बात बताई है और द्वितीय पंक्ति में आपको एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है। उसकी प्रतिपुष्टि के लिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है। तो इसका अर्थ है उद्यमेन यानी परिश्रम से। सप्तमी विभक्ति का रूप है। ही अव्यय शब्द है, निश्चय रूप में आता है। तो परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथे, मात्र मन की इच्छा से कार्य सिद्ध नहीं होते। अगर हम मन में ये विचार कर लें कि हमें यह कार्य करना है, तो हम सोचते ही रहते हैं कि हमें यह कार्य करना है, किंतु हम जब तक उसे क्रियान्वित नहीं करते, जब तक उसे हम कार्य रूप नहीं देते, तब तक वह कार्य सिद्ध नहीं होता। और किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए हमें आवश्यकता होती है उद्यम की, परिश्रम की। इसीलिए कहा गया है कि उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति न मनोरथै। जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः प्रविशन्ति। यदि कोई सिंह सोया हुआ है तो स्वतः ही कोई मृग उसके मुंह में आकर प्रवेश नहीं करता। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सिंह को शिकार करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। मृग को प्राप्त करने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए उसे जो है परिश्रम की आवश्यकता है। सोते हुए शेर के मुंह में जिस प्रकार से हिरण प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार से मात्र मन के मनोरथ से या ये सोच लेने से कि हमें ये कार्य करना है, इससे कार्य सिद्ध नहीं होता। अब आपको अगर इसका अनुवाद लिखना है तो बहुत ही शॉर्ट रूप में आप लिखेंगे कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता। ये था पहला श्लोक। हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। पुस्तके पठिते पाठ जीवने नैव साधिते। पुस्तके पठिते पाठ जीवने नैव साधितः, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। अब इसमें बहुत ही अच्छी बात आपको बताई है। व्यवहारिक ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान को यहाँ पर अच्छी तरह से समझाया है कि पुस्तकीय ज्ञान तभी काम आता है जब हम उसे व्यवहारिक रूप में उपयोग में लेते हैं या व्यवहारिक जीवन में वो हमारे काम आता है। तो यहाँ अर्थ है पुस्तके पठित पाठ है। पुस्तक में हमने कोई पाठ पढ़ा है, किंतु हमने उसे अपने जीवने नैव साधित है, अपने जीवन में उसको उपयोग में नहीं लिया है, उपयोग नहीं किया उसका।
किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ से क्या लाभ है, जीवने यो न सार्थक है, जो जीवन को सार्थक बनाने में काम नहीं आ सकता। यानी व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ। ऐसा भी नहीं है कि पुस्तकीय ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा भी नहीं है कि व्यवहारिक ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा भी नहीं है कि पुस्तकीय ज्ञान ही महत्वपूर्ण है और ऐसा भी नहीं है कि व्यवहारिक ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों का समन्वय बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जो पुस्तक में पढ़ते हैं या सीखते हैं अनुभवों के माध्यम से, उनको भी हमें जीवन के क्षेत्र में, व्यवहारिक जगत में किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये हमें आना चाहिए। तो बहुत ही गंभीर बात इन दो पंक्तियों में कही गई है कि तो हम इसका अनुवाद क्या लिखेंगे कि पुस्तके पठिता पाठ है, जीवने नैव साधित है। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को यदि हमने जीवन में उपयोग नहीं किया तो उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा जो हमारे जीवन में काम ना आए या जीवन में सार्थक सिद्ध ना हो। ये था हमारा दूसरा श्लोक। अब तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। इस श्लोक में प्रिय वाक्य यानी मीठी वाणी के प्रभाव को बताया है और मीठी वाणी के महत्व को समझाया है। और उसे समझाते हुए कहते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, यानी मीठा बोलने से तो सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में दरिद्रता कैसी? कहते हैं कि हमारे पास यदि धन नहीं है तो हम अपने आप को दरिद्र मानते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम अपने आप को दरिद्र मानते हैं। किंतु वाणी, मीठी वाणी जो ईश्वर ने है वो सभी को दी है, तो मीठी वाणी बोलने में कोई भी दरिद्र नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति मीठी वाणी बोल सकता है। तो यहाँ पर मीठी वाणी का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जिस प्रकार से कि दोहों में भी कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो यह संस्कृत का श्लोक है, इसका आप अनुवाद लिखेंगे कि प्रिय बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में दरिद्रता कैसी या निर्धनता कैसी। ये था हमारा तीसरा श्लोक। अब हम अध्ययन करेंगे चौथे श्लोक का। चौथा श्लोक है, गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयो अपि पदमेकम न गच्छति। यहाँ पर इच्छा शक्ति की बात बताई है और कार्य के महत्व को समझाया है। यहाँ कहते हैं कि गच्छन् पिपीलिको योजना नाम शतान्यपि याति, यदि चींटी जाना चाहे, चलना चाहे, तो वह कई योजन का रास्ता तय कर लेती है। किंतु अगर वैनतेय, गरुड़ पक्षी सबसे तेज उड़ता है, किंतु अगर वो न जाना चाहे तो वो एक पद भी आगे नहीं बढ़ सकता, एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ इच्छा शक्ति की बात बताई है, यहाँ क्रियान्विति की बात बताई है कि चींटी जो कि सबसे छोटा जीव है और इसकी हम हमेशा पुस्तकों में पढ़ते हैं कि चींटी सबसे छोटा जीव होते हुए भी सबसे ज्यादा मेहनती होती है, सबसे ज्यादा परिश्रमी होती है। इसलिए कहा गया है कि यदि चींटी जाना चाहे तो वो कई योजन का, हजारों योजन का सफर पूर्ण कर लेती है। किंतु अगर गरुड़ पक्षी न उड़ना चाहे, न जाना चाहे, तो वह एक कदम भी नहीं चल सकता। यहाँ हम अनुवाद यही करेंगे कि यदि चींटी जाना चाहे तो वो योजनों की दूरी या हजारों किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेती है, किंतु गरुड़ पक्षी न जाना चाहे तो वह एक कदम भी नहीं चल सकता, एक पद भी नहीं आगे बढ़ सकता। तो यहाँ यही बताया गया है कि हमारी इच्छा शक्ति हमें आगे बढ़ाती है। इच्छा शक्ति के साथ साथ उसकी क्रियान्विति भी होनी चाहिए, यानी हमें कार्य करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए और साथ ही साथ हमें कार्य को लगातार करते रहना चाहिए। अगर हम लगातार कार्य करते रहते हैं तो हमें सफलता अवश्य ही मिलती है।
पढ़ने में भी हम ये इस प्रकार से इसको ले सकते हैं कि हम जब सोचते हैं कि हम एक साथ सारा कुछ पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से हम नहीं पढ़ पाते, किंतु चींटी के समान अगर हम लगातार परिश्रम करते हैं, जिस प्रकार चींटी लगातार परिश्रम करती है, उसी प्रकार से यदि हम लगातार पढ़ते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा भी यदि हम प्रतिदिन पढ़ेंगे तो एग्जाम तक हम लोग बहुत अच्छी तरह से अपने सिलेबस को पूरा कर लेंगे और हम परीक्षा में भी अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होंगे। तो इसका यही अर्थ है कि जाना चाहे तो चींटी हजारों किलोमीटर चली जाती है और ना जाना चाहे तो गरुड़ पक्षी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये था हमारा चौथा श्लोक। अब हम पढ़ते हैं पांचवा श्लोक। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्राप्तः काकः काकः पिकः पिकः। अब देखिए यहाँ पर बताया है कि जिस व्यक्ति में जो गुण होता है उसका गुण अवश्य ही प्रकट हो जाता है। जब प्रकट होता है उसका गुण तो उसकी महत्व को भी प्रत्येक व्यक्ति समझ जाता है। बाहरी डील डॉल चाहे व्यक्ति का कैसा भी हो, किंतु वह गुणों से पूजनीय होता है। जिस प्रकार से यहाँ बताया है कि काकः कृष्ण, कौआ भी काला होता है, पिकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है, को भेद है पिक काकयो, दोनों में क्या भेद है। जब हम देखते हैं तो दोनों ही हमें काले दिखाई देते हैं, हमें लगता है कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है, बस आकार का ही भेद है। किंतु वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत का समय आता है तो हमें पता चल जाता है काकः काकः पिकः पिकः कि कौआ कौन है और कोयल कौन है। कैसे पता चलता है कि वसंत काल में जब कौआ बोलता है तो हमें पता चल जाता है कि ये कौआ है उसकी वाणी से, और जब पिक कोयल बोलती है तो उसकी वाणी से हमें पता चल जाता है कि ये कोयल है, क्योंकि कोयल मीठा बोलती है और कौआ कर्कश बोलता है। तो इसी प्रकार से हमारे डील डॉल से किसी का भी हमें आकलन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके गुणों से हमें उसका आकलन करना चाहिए, उसको उसकी गुणों की कसौटी पर परखना चाहिए। तो हम इसका क्या अनुवाद लिखेंगे कि काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो, कौआ भी काला है, कोयल भी काली होती है, दोनों में क्या भेद है। वसंत का समय आने पर हमें पता चल जाता है कि कौआ कौन है और कोयल कौन है। कौआ भी काला है, कोयल भी काली है, दोनों में कोई भेद नहीं है, किंतु वसंत समय आने पर कौवे और कोयल के भेद का पता चल जाता है उनकी वाणी से। तो ये था अष्टम पाठ सूक्ति स्तव का, इसका अनुवाद। अनुवाद के बाद हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है। शब्द उद्यमेन, उद्यमेन का अर्थ है परिश्रम से, बाय हार्ड वर्क, मनोरथ है मन की इच्छा से, डिजायर ओनली बाय डिजायरिंग, सिंह, सिंह कहते हैं शेर को, लॉयन, मृगाह, मृगाह का अर्थ होता है हिरण, और पशुओं को भी हम मृगा ही कहते हैं। पिछले पाठों में भी मैंने आपको बताया था कि पहले मृगा शब्द का प्रयोग पशुओं के लिए ही होता था, किंतु बाद में हिरण के रूप में यह शब्द गौण हो गया, तो इसलिए अब हिरण को भी हम मृग कहते हैं और समस्त पशुओं के समूह को भी हम मृगा कह देते हैं। डियर्स एंड एनिमल्स। अब है दरिद्रता। दरिद्रता का अर्थ है दीनता या कृपणता, पॉवर्टी, यानी गरीबी जिसको आप कह सकते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, बाय यूजिंग स्वीट वर्ड्स, तुष्यंती, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यहाँ तुष्यंती का अर्थ संतुष्ट होना ही है, हम इसे प्रसन्न होना भी कह सकते हैं। गेट सेटिस्फाइड। मानवः, मानवः मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, मानवा, हिंदी में कहते हैं मनुष्य। तो यहाँ तीनों ही शब्द दिए गए हैं ताकि हम एक दूसरे से तुलनात्मक तरीके से इसको समझ सके। अब है तस्मात्, इसलिए, देयरफॉर, वक्तव्यम, बोलना चाहिए, शुड बी स्पोकन। इसके बाद ये शब्द है वचने, वचने का अर्थ है बोलने में, इन स्पीकिंग। साधितः, साधितः का अर्थ है उपयोग किया, यूज्ड,
भवेत का अर्थ है होगा या होना चाहिए, ऐसा होगा, शुड बी। तो ये जो शब्दार्थ हैं पृष्ठ संख्या 47 पर है। इसके बाद ये पृष्ठ संख्या अपना 48 आता है। पृष्ठ संख्या 48 पर जो शब्दार्थ हैं उन्हें भी हम देखते हैं। शब्द है सार्थकः। सार्थकः का अर्थ है सअर्थक, यानी जो अर्थपूर्ण हो, प्रयोजन युक्त हो, मीनिंगफुल। काकः, काकः का अर्थ कौआ है। हमने श्लोकों में जाना क्रो, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, क्रो। कृष्णः, कृष्णः को कहते हैं काला यानी ब्लैक। पिकः, पिकः कहते हैं कोयल को, कुकू। पिक काकयो, ये द्विवचन शब्द है। इसमें पिक का अर्थ है कोयल और काक का अर्थ है कौआ। तो पिक काकयो, तो पिक काकयो दोनों में, कोयल और कोए में, बिटवीन कुकू एंड क्रो। प्राप्ते, प्राप्ते का अर्थ है आने पर, आफ्टर गेटिंग। गच्छन, जाता हुआ, वाइल गोइंग। पिपीलिकः, पिपीलिकः यानी नर चींटी को पिपीलकः कहते हैं। एंट, ही एंट को पिपीलिकः कहते हैं। पिपीलकः। याति, जाता है, गोज। योजना नाम, योजन, योजन जिसको कहते हैं 4 कोसों का, लगभग 12 किलोमीटर। ए मीजर ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर्स। शतानी, शतानी मनी 100, हंड्रेड्स। अगच्छन, अगच्छन न चलते हुए, गच्छन मनी जाते हुए और उसमें अ लग गया तो ये विलोम शब्द बन गया, न चलते हुए। विदाउट मूवमेंट। वैनतेयः, वैनतेयः किसको कहते हैं हम, वैनतेयः कहते हैं हम गरुड़ पक्षी को, गरुड़ा। तो ये है हमारे इस पाठ के शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्न, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायतः। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वह यही है कि सभी श्लोकों का सस्वर वाचन करें। चलिए सस्वर वाचन करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। दूसरा श्लोक, पुस्तके पठिते पाठे जीवने नैव साधित, किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। तीसरा है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। चौथा श्लोक है, गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, अगच्छन् वेनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। पांचवा है, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो, बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो हमने इन श्लोकों का सस्वर वाचन किया। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। श्लोकांशान योजयत। यहाँ पर खंड क और खंड ख दिया हुआ है। इन दोनों में ही श्लोक के अंश दिए हुए हैं, तो हमें एक दूसरे से उन श्लोकांशों को मिलान करना है। किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। अब जिस श्लोक का ये अंश है, इसी श्लोक का कोई दूसरा अंश जो यहाँ पर दिया हुआ है उससे इसका हम मिलान करेंगे। तो तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो हम इसको इससे जोड़ देंगे। अब है गच्छन पिपीलिको याति। गच्छन पिपीलिको याति, इसका दूसरा अंश कौन सा है? योजना नाम शतान्यपि, तो हम इसे इससे जोड़ देंगे। और प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तो हम इसे इससे जोड़ देंगे। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, काका कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पिक काकयो। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से दोनों खंडों का मिलान कर दिया।
अब है तीसरा प्रश्न, प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। क है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द जो भी है उसके स्थान पर हम उत्तरवाचक शब्द लिख देंगे। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है केन, तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। हमें याद करना है एक शब्द प्रिय वाक्य प्रदानेन और उसे यहां बीच में जोड़ देना है, तो उत्तर हो जाएगा सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अब ख वाला प्रश्न है, पिक काकयो भेदः कदा भवति। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कदा, तो उत्तर लिखेंगे पिक काकयो भेदः वसंत समये भवति। वसंत समये या वसंत काले। ग है क गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति। यहाँ पर कह प्रश्नवाचक शब्द है कौन, तो यहाँ उत्तर होगा कि जाता हुआ योजना नाम यानी योजन तक, 100 योजन तक चल सकता है कौन, वैनतेय। यहाँ उत्तर होगा वेनतेय गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति। अब घ वाला प्रश्न है अस्माभि किम वक्तव्यम। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है किम, तो उत्तर इसके स्थान पर हम लिखेंगे, तो उत्तर क्या होगा अस्माभि किम वक्तव्यम। उत्तर होगा अस्माभि प्रियम वक्तव्यम या प्रिय वचनम वक्तव्यम। प्रिय वचनम, यहाँ हम कभी बिंदी लगा देते हैं या फिर हम कभी इसके स्थान पर म लिख देते हैं हलंत वाला, तो ये दोनों ही सही हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, उचित कथना नाम समक्षम आम अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत। इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल समझ लेते हैं, लेकिन यहीं पर हम कई बार बड़ी गलती कर जाते हैं और प्रश्न का उत्तर एकदम गलत हो जाता है। इसका पहला उदाहरण है क वाला प्रश्न, क काकः कृष्ण न भवति। काका कृष्ण न भवति, न हम न लिख देंगे इसको कि, लेकिन फिर हमें इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें जो वाक्य है वह सही है या नहीं है। तो काका कृष्ण न भवति, यहाँ कहा गया कि कौवा काला नहीं होता है। बात तो ये सही है, लेकिन ये कौवा काला नहीं होता है, तो ये बात सही है गलत है, ये बात गलत है, इसलिए हम इसको न लिखेंगे यहाँ पर। काका कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता है, न, क्योंकि कौवा काला होता है। अब है ख अस्माभि प्रियम वक्तव्यम। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमें प्रिय बोलना चाहिए, तो हम इसमें लिखेंगे आम। इसके बाद वसंत समये पिक काकयो भेदः भवति। वसंत समय में कौवे और कोयल का भेद पता चलता है, बिल्कुल सही बात है, आम लिख देंगे इसमें। वेनतेय पशु अस्ति। वेनतेय पशु अस्ति, किम वेनतेय पशु अस्ति? न ही, वेनतेय पशु न अस्ति, इसलिए हम लिखेंगे न, क्योंकि गरुड़ पशु नहीं होता है, गरुड़ पक्षी होता है। अब ङ है वचने दरिद्रता न कर्तव्या। क्या ये बात सही है कि हमें बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए? तो ये बात बिल्कुल सही है, तो हम इसमें लिख देंगे आम। तो ये हो गए हमारे 4 प्रश्न। इसके बाद हम देखते हैं 5वां प्रश्न कौन सा है। 5वां प्रश्न है मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। अब हमें इस बॉक्स में से समानार्थक पद चुनकर लिखना है। समानार्थक यानी समान अर्थ देने वाले शब्द, पर्यायवाची भी इसे एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो वचने, वचने को क्या कहेंगे? कथने। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमारे लिए चयन करना बहुत ही आसान हो जाता है। हमने इसमें से
चयन कर लिया तो इसमें लिखा हुआ है वचने यानी कथने। अब इसके बाद जो शब्द है वो है वैनतेय। वैनतेय मतलब गरुड़ पक्षी। वैनतेय हम किसको कहते हैं? गरुड़ पक्षी को कहते हैं। तो यहां हम लिख देंगे गरुड़ः। इसके बाद है पुस्तके। पुस्तके को और किस नाम से हम पुकार सकते हैं? कथने, परिश्रमे, गरुड़े, कोकिले, ग्रंथे। उसको हम ग्रंथ भी कहते हैं। तो ग्रंथे, क्योंकि यहां सप्तमी विभक्ति है इसलिए ग्रंथ में भी सप्तमी विभक्ति आएगी। किसी भी समानार्थक शब्द को लिखते हुए उसकी विभक्ति को जरूर हमें देखना चाहिए। जिस विभक्ति का रूप हो उसी विभक्ति का दूसरा रूप हमको लिखना चाहिए। उद्यमेन, उद्यमेन का अर्थ होगा परिश्रमेण। इसके बाद है पिकह। पिकह किसको कहते हैं हम? पिकह कहते हैं कोयल को। तो कोयल का संस्कृत शब्द यहां दे रखा है कोकिलः, तो हम यहां लिख देंगे कोकिलः। इसके बाद है छठा प्रश्न विलोम पदानि योजयतः। ऊपर हमने समानार्थक पद लिखे, पर्यायवाची पद लिखे। अब हम यहाँ पर विपरीत अर्थ देने वाले विलोम पदों को आपस में मिलाएंगे। खंडक और खंडख। सबसे पहला शब्द है सार्थकः। तो सार्थक का उल्टा क्या शब्द होगा? जो सार्थक नहीं है वो क्या होता है? वो निरर्थक होता है। निरर्थक से जोड़ देंगे कृष्णः। कृष्णः का अर्थ है काला, तो जो काला नहीं है वह श्वेत, सफेद। अनुरक्तम, अनुरक्तम, अनुक्तम। देखिए शब्दों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है हमारे उच्चारण से। तो यहां पर अनुरक्तम नहीं है, अनुक्तम यानी नहीं कहा हुआ, और इसका उल्टा क्या होगा? कहा हुआ, उक्तम। अब है गच्छति। गच्छति का अर्थ होता है जाना, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? आना। आना यानी आगच्छति, तो गच्छति को हम आगच्छति से जोड़ देंगे। इसके बाद आता है जागृतस्य। जागृतस्य यानी जागने वाले का, तो उल्टा अर्थ क्या होगा? सोने वाले का, क्योंकि जागने का अर्थ होता है सोना। तो जागृतस्य का को हम जोड़ेंगे सुप्तस्य। तो ये तो थे हमारे कक्षा 6 के 8वें पाठ के प्रश्नोत्तर और अनुवाद सूक्ति स्तबकः पाठ के। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 9 क्रीड़ा स्पर्धा।